हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है पीकेएम एकेडमी में। शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के नियम। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसे कह सकते हैं, माना जाता है ये, क्योंकि बोर्ड्स में न्यूमेरिकल इससे 100% आते हैं कभी ना कभी। तो यूपी बोर्ड तो हमेशा इसका न्यूमेरिकल पूछता रहता है। सबसे पहला लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ, जिसे जंक्शन लॉ, जिसे संधि का नियम, या फिर करंट लॉ, जिसे धारा का नियम भी कहा जाता है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को दो नामों से कौन कौन से नाम हो गए? एक संधि का, अरे जंक्शन का मतलब, संधि मतलब जुड़ने वाला, और करंट का मतलब धारा का नियम, और शॉर्ट में नाम रख दिया गया किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल। क्या बताता है किरचॉफ करंट लॉ? कल भी पढ़ा गया था न्यूमेरिकल के बेस पर। वो बताता है कि किसी जंक्शन पर बैठो तो इन सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। आने वाली सभी धारा का जोड़ बराबर होगा जाने वाली सभी धारा। और क्या ये कॉमन सेंस वाली, कॉमन सेंस की बात है कि नहीं बात है भाई? जितना पानी यहां से आ रहा है, दो पाइप ले लो, जितना पानी यहां से आ रहा है एक पाइप बना दो, तो जितना पानी दोनों पाइप से आ रहा है क्या उतना ही पानी उस एक पाइप से जाएगा। तो ये कौन सा किरचॉफ करंट लॉ है? तो आपका लॉ है। याद रहेगा क्या? याद रहेगा नहीं रहेगा भाई? जितना इधर से आ रहा है उतना ही तो इधर जाएगा, कि अलग से बन जाएगा? और जब अलग से कुछ नहीं बनेगा और ना ही नष्ट होगा, ऐसा तो है ना कि पानी कहीं खा लिया तुमने, रास्ते में गायब हो गया, कुछ विलुप्त हो गया जंक्शन पे, तो क्या होने वाला है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या ये करंट वाला लॉ जो है, धारा का नियम, क्या आवेश संरक्षण पर आधारित है? किसके संरक्षण पर? आवेश संरक्षण पे। क्योंकि अगर मान लो टोटल धारा यहां, टोटल करंट अगर यहां आई होगी 5 एम्पियर, तो टोटल जाएगी भी, जो सब जोड़ोगे तो टोटल जाने वाली भी टोटल कितनी होगी? 5 एम्पियर ही होगी। बात समझ में आई क्या? अगर मान लो ये 5 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, और मैंने इसको कर दिया 6 एम्पियर, बोलो ये कितनी एम्पियर? बोलो क्या एम्पियर? क्या 2 एम्पियर? अरे 5 3 8, तो 6 2 8 ही तो होना चाहिए। आने वाली 8 तो जाने वाली भी 8। कॉमन सेंस। क्या क्लियर हो गया? किरचॉफ करंट लॉ लिखा गया, आई एंटरिंग, इस जंक्शन पर एंटर करने वाली, बराबर सिग्मा आई लीविंग, इस जंक्शन को छोड़ने वाली। सिग्मा इनका जो अलजेब्रिक सम होता है। एट एनी जंक्शन, किसी जंक्शन पर बैठो। जंक्शन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जहां 2 तार हो कि 3 तार हो? मिनिमम 3 तार हो। मिनिमम कितने तार हो? 3। क्योंकि 2 तार वालों को तो नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है, टर्मिनल्स कहा जाता है। तो 2 तार वालों को हम जंक्शन नहीं कहते हैं। एक ऐसे एक ऐसे, इसे जंक्शन नहीं कहा जाएगा। जंक्शन किसे कहा जाएगा? मिनिमम 3 तार हो। क्योंकि 2 तार वालों में करंट तो आ रही है और जा ही रही है। तो 2 तार में कहां करंट के बारे में आने जाने की बात करोगे? 2 तार में बैठ गए, आ रही है जा रही है, ये क्या? सब जितनी आ रही है उतनी जा रही है। कॉमन सेंस। 2 तार में नहीं लगाते। जंक्शन किसे कहते हैं? मिनिमम 3 तार। एक पॉइंट पर 3 तार, डेट इज कॉल्ड जंक्शन। और जंक्शन पे क्या बात हुई? एट एनी जंक्शन मिनिमम 3 तार। एट एनी जंक्शन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मीटिंग करंट, संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का, ये और ये सब मिला दो तो इनका जो बीजगणितीय योग होगा, अलजेब्रिक सम कितना होता है? 0। आल्सो इसको और अगर लिखना चाहो अच्छे से तो सिग्मा आई इक्वल्स टू 0। दिस आई इज इनकमिंग एंड आउटगोइंग बोथ, दोनों है, इनकमिंग भी है और आउटगोइंग भी है। क्लियर हुआ सबको? पहला लॉ क्लियर हुआ? पहला लॉ का क्या न्यूमेरिकल भी कर लोगे? ये 5, ये 3। अगर मैंने कहा ये 2 एम्पियर, तो ये कितनी? 6। ऊपर वाला मैंने चेंज ही तो किया, और क्या बहुत बड़ा जंग जीता। नाउ वी मूव ऑन सेकंड लॉ। पहला नियम क्लियर हुआ। सेकंड लॉ ध्यान से देखिए, जिसे दूसरा नियम लूप लॉ, यानी इसे बोलते हैं, लूप का मतलब मैंने बताया है पास होता है। पास वाला, एक पास ये वाला होता है सफल वाला, और ये पास का मतलब होता है फंदा। और फंदा, अगर ध्यान करो, फांसी का फंदा क्या पूरा पैक होता है? तो क्या ये, ध्यान से देखो, ये भी एक फंदा ही है जो आपके गले में अटका हुआ है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में डरा रहा है। ये वही फंदा है, डरो नहीं, मैं हूं उसके लिए। पास का मतलब क्या? बंद घेरा। पास का मतलब, तो इसे बंद पास का नियम या पास का नियम भी कहते हैं। और वोल्टेज लॉ का नियम के हिसाब से नाम पड़ा इसका वोल्टता का नियम। कौन कौन से 2 नाम और एक्स्ट्रा है? एक पास का नियम, दूसरा वोल्टता का नियम। और वो पास का नियम, वोल्टता का नियम, जिसे शॉर्ट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ, शॉर्ट में याद रखिएगा केवीएल। और ऐसे न्यूमेरिकल्स जहां सीरीज पैरेलल नजर ना आए, वहां इन दोनों को जोड़ो और आंसर लगा दो। जहां दिक्कत आए कि सीरीज पैरेलल, क्या ये सब बताओ ध्यान से। ये पास है, नाम दे दिया जाए ए बी सी डी ई और एफ। ध्यान से देखो, क्या ए बी सी डी क्लोज लूप है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि आप डी तक हो। क्या खुला है रास्ता? भी कहां तक गए? ए से बी, बी से सी, सी से डी, रास्ता खुला है। डी से कहां जाओ? ए। तो क्या अब क्लोज हो गया? क्या बंद पास लिखने का तरीका पता चला? जहां से चलो वहीं रुको। अच्छा, जहां से चलो वहीं रुको,
जहां से चलो वहीं रुको। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव मतलब संरक्षी है, संरक्षी है मतलब वर्क डन पाथ पे डिपेंड, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्ज पे डिपेंड करता है। तो सोचो तो अगर मैं जहां से चला वहीं पहुंचा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो सोचो अगर मैं डी से चला, ए से चला, घूम करके वापस ए पे पहुंचा, तो समेशन ऑफ द ऑल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। जहां से चलो वहीं पहुंचो, पोटेंशियल कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। फिर अगर मैं कहूं, ये तो मैंने पहला लूप लिया है, कैसा लिया है? और ध्यान से देखो, मैं ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ए आया, यानी ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए। क्या ऐसा चला गया है? क्लॉकवाइज चला कि एंटी क्लॉकवाइज? कैसा चले? क्लॉकवाइज चले। दूसरा ध्यान से देख लेते हो, दूसरा चलना चाहो तो ऐसे चल सकते हो, डी से ई, डी से ई, ई से एफ, एफ से और सी से वापस इधर आ जाओ डी। तो ये हो गया। अब आप ध्यान से देखो, आप डी से ये क्लॉकवाइज चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, ए सी डब्ल्यू, एंटी वाइज। चाहे जैसा चलो, आपकी आजादी। बंद पास के नियम में चाहे आप क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, इस चीज का ध्यान रखते हुए, ठीक है। तो इसके साथ और आगे अगर हम देखें तो इन सब सेल से जैसे देखो, ये सेल अलग करंट देगा, ये सेल अलग करंट देगा और ये सेल अलग करंट देगा, सारे सेल अलग अलग करंट देने वाले हैं। तो हमने क्या सीखा? जहां से चले वहीं रुके, जहां से चले वहीं रुके। फॉर अ क्लोज लूप द समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल्स विल रिमेन 0। जितने भी पोटेंशियल्स हैं, ये पोटेंशियल, एक यहां पोटेंशियल होगा नहीं होगा? अरे यहां होगा कि नहीं होगा? करंट चलेगी ना, करंट चलेगी। करंट कहां से कहां भागती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो कुछ यहां पोटेंशियल होगा, फिर घूम के यहां आए, फिर घूम के यहां आए, फिर वापस पहुंच गए। तो सभी पोटेंशियल्स का एक ये इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल। बोलो यहां पोटेंशियल कोई लोगे? पोटेंशियल ड्रॉप क्यों नहीं लोगे? क्योंकि कनेक्टिंग वायर्स है और कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो आप V1 इक्वल टू क्या लिखते हो? V2। इसलिए इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, यहां जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, ओवरऑल टोटल कर लिया आपने, कितना आएगा आंसर? वो भी 0 आने वाला है। तो इसे इसीलिए इसका नाम पड़ा वोल्टेज लॉ, क्योंकि आप इसमें किसको 0 करा रहे हो? बार बार वोल्टेज को 0 करा रहे हैं। और मैंने आपको लूप की आजादी दे रखी है, आप चाहे क्लॉकवाइज लीजिए चलिए, चाहे भाई चलना ही तो है, चाहे जैसे चल सकते हैं हमारा मन। तो यहां क्या लिखा जाएगा? ध्यान से रखिएगा, सिग्मा V इक्वल टू 0, सिग्मा V इक्वल टू, एंड दिस V इज फॉर वन क्लोज लूप, पूरा एक बंद घेरे के लिए होता है। इसको एक और तरीके से कहा जाता है, उसको ध्यान से देखिए। अच्छा, सिग्मा V इक्वल टू 0 है, तो ये भी कह सकते हो कि ध्यान से देखो, इस डिब्बे में केवल एक पास लो, एक लूप लो, ए बी सी डी ए, फॉर ओनली वन लूप, लूप ए बी सी डी ए में। अगर इसमें ध्यान से देखो तो आपके पास एक बैटरी E1 है, एक बैटरी क्या है? E1 है। और मान लेते हैं लूप को हटा दो थोड़ी देर के लिए, यहां से चली करंट I1, E2 है, इसमें से करंट चली I2 और इसमें से करंट चली I3। ठीक है, क्लियर है सबको? अब आपके पास एक E1 मिला, दूसरा कौन सा पोटेंशियल मिल रहा है R1 के लिए? क्या I1 R1? पोटेंशियल अगर निकालना होगा R1 के लिए तो क्या निकालोगे? I1 R, क्या V बराबर IR होता है? तो क्या लिखोगे? I1 R1। चलो A से B गए, B में हो गया, B से C कुछ है नहीं, C से D, C से D कौन मिला? क्या I2 R2 मिला? I2 R2। फिर कौन मिला? E2 मिला। और उसके बाद फिर D पे आए, D से A पर आए, खत्म हो गया खेल, सब हो गया। अब अगर मैं कहूं, ध्यान से देखिएगा, सिग्मा, दोनों बैटरी जोड़ो, सिग्मा E1, ऐसे लिखो E1 प्लस E2 इक्वल टू, बताया गया कि I1 R1 प्लस I2 R2 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा IR, जहां E है सेल का EMF, विद्युत वाहक बल। आप इसको भी वोल्टेज के नाम से याद रखिए, क्योंकि सेल का EMF आगे पढ़ाने वाले हैं। तो ये बैटरी पर जो भी लिखा रहेगा 4 वोल्ट 5 वोल्ट, ये वो इस E की वैल्यू है। जितनी बैटरी लगी है सारी बैटरी जोड़ दो, प्लस सॉरी इक्वल किसके होगा? करंट विथ इस करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, उनका जितना भी करंट है, जितनी भी करंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रेजिस्टेंस है, उन दोनों का प्रोडक्ट लो, इन दोनों का प्रोडक्ट लो। एक लूप के लिए इन सब, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो अलग, इसको जोड़ो अलग, इक्वल आएगा। ये किसने बताया? किरचॉफ ने। और ये किरचॉफ का दूसरा लॉ है। तो किरचॉफ का दूसरा लॉ भी लिख लीजिए सब लोग, ठीक है। पहले डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। डायग्राम क्लियर है सबको? ठीक है, डायग्राम क्लियर कर लीजिए पहले तो। चलिए देखिए,
सिग्मा भी इक्वल टू 0। सबसे आसान यही याद रख सकते हो, सबसे आसान, कुछ कठिन याद रख। मान लो जैसे उसमें क्या लिखा, सिग्मा इक्वल टू 0, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धारा, ऑल मीटिंग करंट्स एट एनी जंक्शन इज द लेवल सम ऑफ द करंट इज 0। वैसे ही आप क्या रखें, फॉर ए क्लोज लूप सिग्मा भी इक्वल टू 0, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी सब मिला लो, सबको इकट्ठा कर लो कि आंसर क्या आ जाएगा 0। बात समझ आई ना? अगर लिखना चाहेंगे तभी इक्वेशन लिख भी देंगे हम लोग। तो इस तरीके से इसका इक्वेशन होने वाला है 0। लूप कैसे भी लिख सकते हो। दूसरा क्या कहना चाहो, दूसरा कहने, अरे ध्यान से देखो, अगर ये सिग्मा ई लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी कह सकते हो ना, सिग्मा ई माइनस सिग्मा आई आर इक्वल टू 0। पहुंच तो गया ऊपर के बराबर, पहुंच गया नहीं पहुंच गया ऊपर के बराबर। तो ये चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो सबसे आसान क्या होता है, ऑल द पोटेंशियल रिमेन्स 0 फॉर अ क्लोज लूप। सभी विभवांतर, सभी पोटेंशियल, सभी विभव कितने होने वाले हैं, शून्य रहने वाले हैं। फॉर अ क्लोज लूप, किसी बंद पास के लिए, किसी पास के लिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ ऑफ ऑल ईएमएफ, जितने भी सेल के अंदर विद्युत वाहक बल लगे हुए हैं, कौन कौन से, पहले एक पकड़ो, पहले एक पकड़ो और ऊपर देखो इसमें कितने कितने लगे हैं बेटा, क्या E1 और E2, कौन कौन लगा हुआ है, E1 और E2। तो E1 जैसे जैसे कह रहा है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, वो बीजगणितीय योग होता है किसके किसके गुणनफल के, रेजिस्टेंस एंड करस्पॉन्डिंग करंट, उसमें जो करंट जा रही है उन दोनों के प्रोडक्ट के। तो बोलो इसमें कौन कौन का है, क्या I1 R1 है, इसमें कौन कौन है I2। इस लूप के लिए मैं केवल ऊपर वाला ही लूप ले रहा हूं, तो I2 R2, तो इसको लिखा गया सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा आई आर। फार्मूला समझ में आया? तो किसके किसके ऊपर बेस है बताओ, ये कौन से कंजर्वेशन पे बेस हो सकता है, क्योंकि जो एनर्जी यहां है क्या वही एनर्जी यहां भी है, क्या ये पोटेंशियल है, ईएमएफ है ना, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। तो जो यहां है, मतलब समझो ध्यान से, जो इधर है वही इधर है, टोटल सम किया तो टोटल आया 0। जैसे टोटल करंट लिया था तो कितना आया था, तो बेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण पर आधारित है। वैसे टोटल सिग्मा भी कितना आया, सिग्मा भी इक्वल टू 0। तो सिग्मा भी, क्या भी इक्वल टू होता है W अपान Q, तो क्या Q 0 की W 0 कि Q अनंत, बोलो सिग्मा भी 0, सिग्मा भी 0 मतलब क्या भी 0, ध्यान से देखो कौन हो गया 0, भी 0। क्या भी 0 होने का मतलब क्या W बाई Q इक्वल टू 0, क्या W इक्वल टू 0, Q इंटू 0, W इक्वल टू 0। वर्कटन कितना हो गया, यानी यहां से यहां तक ले जाए, कोई वर्कटन करना पड़ा नहीं, ऐसा कह सकते हो, हमें कोई वर्कटन W मिला ही नहीं। इस बेस पर कहा गया कि यानी वर्क सेम रहने वाला है, वर्क सेम रहने वाला है मतलब एनर्जी सेम रहने वाली है, एनर्जी सेम रहने वाली है मतलब क्या एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। वर्क कितना है, वर्कडन कितना आया 0। अरे अगर इसे रफली देखें तो वर्कडन 0 आ रहा है, तो इससे समझ में आया, दिमाग चमका कि अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब है वर्कडन भी क्या होने वाला है 0, और वर्कडन 0 होने वाला है, पोटेंशियल भी 0 है बेटा, सिग्मा भी 0 है, तो W 0 है। W व्हाट इज वर्क, एनर्जी किसे कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता, तो वर्क ही तो एनर्जी याद दिलाती है, दोनों का यूनिट जूल होता है, यानी वर्क 0 तो एनर्जी डेल्टा E भी 0, डेल्टा W 0, डेल्टा E 0, यानी E1 इक्वल टू E2 बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किसके संरक्षण पर आधारित है, यह आवेश नहीं ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यह कंजर्वेशन ऑफ आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आवेश नहीं, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। और इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखिएगा, लिखिए नियम को लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश वाले को तो लिख ही लेंगे, बट हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, किसी बंद पास के लिए, किसी बंद पास के लिए, किसी बंद पास का मतलब एक लूप के लिए, लूप लिखना चाहो लूप लिख सकते हो, किसी बंद लूप के लिए उसमें लगे सभी विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, उसमें लगे सभी विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, उसमें लगे विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, कॉमा लगाओ, पास के सभी प्रतिरोधों, पास के सभी प्रतिरोधों एवं संगत धाराओं के
एवं संगत धाराओं के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आइए ऐसे जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं इसके बेस पर, उसके लिए इक्वेशंस कैसे लिखी जाएगी उसको जानने की कोशिश करते हैं। हाउ टू राइट इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले तरीका सुनो ध्यान से। कोई एक सेल पकड़ लेना, मैंने तो तीनों सेल से फिलहाल करंट निकाली है। आप कोई एक सेल पकड़ लो, केवल एक ही सेल से करंट चला दो, या दो सेल पकड़ो, दो से करंट चलाओ, या तीनों से चलाओ, आपकी ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल मैंने तीनों सेल से करंट निकाल के रखी है और मैं आपको केवल इसमें न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करा, न्यूमेरिकल की अलग टेक्निक भी बताएंगे, बट अभी कैसे लिखेंगे इक्वेशन किसी एक पास के लिए। तो सबसे पहले लूप सेलेक्ट किया जाए। बोलिए लूप कौन सा सेलेक्ट कर लीजिए, ऊपर वाला सेलेक्ट कर लें, क्लॉकवाइज चल सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, या कोई भी, क्या कोई भी, चाहे ACW चाहे CW जो से चलना हो। तो लूप ABCDA, फॉर लूप हम चल रहे हैं ABCDA। अब ध्यान से देखना, पहला बात नंबर 1, जब भी इक्वेशन लिखना होगा बेटा, जब भी इक्वेशन लिखना होगा तो हमेशा याद रखना, बैटरी देखना, बैटरी, और बैटरी में जब भी चलना, आप कहां से कहां जा रहे हो, ए से बी, कहां से कहां जा रहे हो बताइए, बड़ा छोटे डंडे से क्या बड़े डंडे पे जा रहे हो, छोटा डंडा माइनस बड़ा डंडा प्लस, छोटा डंडा लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, और ये हायर पोटेंशियल। तो यहां पर ध्यान रखना, बैटरी में जब भी इक्वेशन लिखना शुरू करना, बैटरी में डंडा देखना है। क्या देखना है, डंडा देखना है। बैटरी में डंडा देख करके पोटेंशियल लिखा जाएगा, डंडा देखना है। ये हो गया पहला टॉपिक, याद हो जाएगा। और अगर बड़े डंडे पे गए तो प्लस, छोटे डंडे पे गए तो, चलो फॉर पहले डंडा मिल रहा है मुझे, पहले जैसे मैं ए से बी जा रहा हूं, रास्ते में बैटरी मिली, प्लस E1 माइनस E1। क्या आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलने पर ए से बी गए, ए से बी जाने पर क्या हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, और हायर पोटेंशियल यानी क्या, प्लस डंडा। प्लस डंडा मतलब क्या, प्लस E1 माइनस E1, प्लस E1। वेरी गुड। अब चलते हैं दूसरा वाला, ध्यान देते हैं। करंट कहां से कहां भागती है, कौन से पोटेंशियल से कौन, बाहर, बाहर, क्या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। क्या करंट ऐसे जा रही है, करंट कैसे जा रही है, ऐसे। तो इस रजिस्टर में क्या ये वाला हायर होगा और ये वाला क्या होगा, लोअर होगा, होगा कि नहीं होगा, इसमें ये वाला हायर होगा और ये वाला लोअर होगा। और आप कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी रेजिस्टेंस के सेकंड वाले नोड पे जाओ, तो आपको क्या निगेटिव दिखा रहा है। निगेटिव दिखाने का मतलब हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। तो दूसरी बात, रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध में, रेजिस्टेंस में करंट देखते हैं। किसे देखते हैं, करंट देखते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, रेजिस्टेंस में करंट देखते हैं और बैटरी में डंडा देखते हैं। और अगर आप करंट कहां से कहां भागती है ये याद रखना होगा सबको, देख करके हायर से लोअर। सोचो अगर मैं ऐसे आता बी से ए, तो मेरा I1 R1 प्लस होता कि माइनस होता। अगर मैं बी से ए आता तो क्या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आ रहे हैं, तो क्या होता। फिलहाल इस वाले में प्लस E1, आगे बोलो माइनस I1 R1 या प्लस I1 R1। सबसे पहले I1 R1 तो हो जाएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल पता चल गया, V बराबर I1 R1। बट ये प्लस होगा कि माइनस, आप जा रहे हो ए से बी में हायर से लोअर या लोअर से हायर, हायर से लोअर। बैटरी में डंडा देख करके टिक कर दिया प्लस, लेकिन इसमें करंट देखते हैं, करंट जा रही है हायर से लोअर, और लोअर पे जा रहे हो तो निगेटिव I1 R1। समझ आया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लौटो। बी से सी आए, कुछ मिला नहीं, सी से डी चलो, सी से डी चलो, सी से डी चलने पर कौन मिला, R2। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, I2 R2। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बोलो प्लस I2 R2 कि माइनस I2 R2, प्लस I2 R2 माइनस I2 R2। क्या रेजिस्टेंस में करंट देखते हैं, और करंट कहां से कहां भागती है, हायर पोटेंशियल से लो। अरे करंट क्या ऐसे जा रही है, तो ये हायर हो गया और ये क्या हो गया, लोअर। और आप कहां से कहां जा रहे हो, सी से डी, क्या माइनस से प्लस जा रहे हो, तो प्लस जा रहे हो तो क्या प्लस I2 R2। आगे ध्यान से देखो, बैटरी में डंडा देखते हैं, क्या आप सी से डी आ रहे हो, तो क्या आप इधर से इधर जा रहे हो, पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा, क्या प्लस या माइनस, माइनस E2। और वापस डी पर पहुंचे, डी से कहां पहुंचे, ए पर, क्या समेशन क्या हो गया, 0। चलो फॉर लूप, दूसरा लूप के लिए लिख के दिखा दो, तुम लोग शायद समझ गए होगे। इस बार तुम लोग बोलोगे मैं चुप रहूंगा, कौन सा लूप ले लूं,
क्लॉकवाइज तुम लोगों को तकलीफ देने के लिए। अच्छा चलो मैं आसान कर देता हूं, DCFED फॉर लूप BC। डी से चलो, डी से सी बोलो, +E2 -E2 +E2, आगे -I2 R2 प्लस, क्या रजिस्टेंस में करंट देखते हैं, ये हायर से लोअर भाग रही है, आप आ रहे हो लोअर से हायर, बोलो प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस I3 R3, आगे माइनस, बोलो तुम लोग जान रहे हो, इक्वल्स टू, क्या लिख लोगे इक्वेशंस? बहुत बढ़िया। इस तरीके से किरचॉफ लॉ को गर्दा के जैसे उड़ा देना है, और कुछ भी कठिन नहीं है। हवा मत बना के रखना कि किरचॉफ लॉ कठिन है, लिखना सिखा दिया आप लोगों को। बैटरी में डंडा देखते हैं और रेजिस्टेंस में करंट देखते हैं, और करंट हायर से लोअर, हायर से लोअर। जब करंट चला देना, करंट चलाने के बाद हर रेजिस्टेंस में प्लस माइनस लिखाना। इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हर रेजिस्टेंस में क्या लिख देना, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। लेकिन करंट देख करके अपने अंधी मत, ऐसे आंख बंद करके प्लस माइनस मत करना। कैसे करोगे? करंट देख करके। अगर सोचो इसमें किसी तरीके से करंट ऐसे जा रही होती बेटा, ऐसे किसी तरीके से करंट अगर ऐसे जा रही होती तो आप क्या करते? क्या ये वाला प्लस हो जाता और ये वाला क्या हो जाता, माइनस, क्योंकि करंट भागती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ये जो मैंने दोनों इंपॉर्टेंट बातें किरचॉफ लॉ के लिए लिख रखा है। और जंक्शन लॉ कहीं भी लगा सकते हो, नहीं लगा सकते? जंक्शन लॉ कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान से देखो, जितने लोगों को कोई दिक्कत हो रही हो वो ऐसे करें, सर दोनों तीनों बैटरी से करंट क्यों निकालें? क्या एक बैटरी से करंट नहीं निकाल सकते? क्यों? एक बैटरी से भी तो करंट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो सब लोग, ये बोलो सीरीज पैरेलल बताना आसान है? बोलो, बताना आसान है क्या? बन गया? बताना आसान है? 2 ओम 2 ओम 2 ओम, क्लियर है? अब बताओ सीरीज पैरेलल बताना आसान है क्या? असंभव, बड़ा मुश्किल है सर, सब पैरेलल में है। या करोगे तो हो जाएगा सब। सब एक पॉइंट से तो जुड़े हैं, लेकिन सबका ये वाला पॉइंट, इसका कभी 4 वोल्ट, इसका 2 वोल्ट, इसका फिर से 4 वोल्ट, सबका अलग अलग पोटेंशियल। इसलिए यहां सीरीज पैरेलल बताना आसान नहीं है। और मदद लेंगे अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के देवता किरचॉफ का, जो उन्होंने जो नियम बताए हैं उस नियम में से सबसे पहला केसीएल लगाओ, फिर कौन सा लगाओ, केवीएल लगाओ। जब करंट चला रहे हो तो केसीएल लगेगा, और जब इक्वेशन लिखोगे तो केवीएल लगेगा। तो पहले केसीएल लगा देते हैं। क्या तीनों सेल से करंट निकालें या किसी एक से निकालें? किसी एक से निकाल लो, जिससे आप जो अच्छी लगे, चाहे 20 वाले से निकाल लो, चाहे 4 वोल्ट से निकालो, चाहे उस वाले 4 वोल्ट से। तो जिससे निकालना चाहो आप निकाल लो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ध्यान से देखें, ये 4 वोल्ट क्या ऊपर, इसमें करंट क्या बड़ा डंडा ऊपर है? कहां है बड़ा डंडा? तो मैंने निकाल लिया इससे आई, केवल आई निकाला। अब ध्यान से देखो, किसी एक ही सेल से करंट निकाला मैंने, और कोशिश आप भी करना कि ऐसे ही करो, आसान होता है। ये आई इस रजिस्टर में चल रही है, घूम के यहां तक कौन पहुंची है? आई। लेकिन इस आई को यहां पहुंचने के बाद कितने रास्ते? क्या 2 रास्ते? कितने रास्ते? तो क्या 2 रास्ते? एक, क्या अब बताओ, क्या एक हो गई I1 और एक हो गई I2? क्या करंट टूटी, बट गई क्या? लेकिन I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, क्या इनकम सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इस जंक्शन पर बैठो और जितनी आ रही है, आई रही है, और जा कितनी रही है, I2 और I1, तो क्या उन दोनों के समेशन के इक्वल होगा? तो यहां जंक्शन लॉ लग गया ना जंक्शन लॉ। और जंक्शन लॉ लग गया, अब कौन बचा? वोल्टेज लॉ। लेकिन पहले करंट सब जगह दौड़ाता दो। और एक चीज ध्यान रखना, रिकॉर्ड करो मेरी बात, जिस सेल से अगर मैंने आई निकाली है तो वो भूखा है अपनी आई का, नाराज है कि क्यों मेरे से आई निकाला, वापस दो, भेजो वापस। क्या यहां कौन आई है? क्या यहां तक I1 आई है? अब यहीं रुके रहो और वेट करो किसका? I2 का। वो I2 यहां तक आ रही है, यहां तक I2 आ रही है, और I2 यहां पहुंची, वापस यहां मिलेगी। अब ये मत सोचना कि I1 यहां निकालो और इधर वापस भेजो, टड़ाक टड़ाक टक्कर सर जी, ऐसा नहीं करेंगे। क्या याद रखना है, जंक्शन लॉ और वोल्टेज लॉ में कुछ और खास बातें क्या बताती हैं कि हमें जिस सेल से जो करंट निकालेंगे उस सेल को वो करंट वापस भी देंगे। अगर मैं 2 से निकालता ना, तो जिससे I1 निकाला उसको I1 देता, जिससे I2 निकाला उसको I2 देता। अब ध्यान से देखो, ये I1 I2 क्या मिली? यहां मिली नहीं मिली? क्या फिर क्या हो गई? आई
आने वाली जाने वाली बराबर ही तो हो गई, आने वाली आई है, जाने वाली भी आई है, और वापस वहां कौन पहुंच गई, आई। अब क्या इक्वेशन लिखा जा सकता है, अब बोलो क्या इक्वेशन लिखा जा सकता है। सबसे पहले क्या लूप ले लिया जाए, ए बी सी डी ई एफ और सी, ए हो गया, बस एफ ही तक था। अरे 6 ही पॉइंट आएंगे ना, जी कहां से आएगा। चलो सब लोग इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। बोलोगे आप लोग, बैटरी में क्या देखोगे, डंडा, और रेजिस्टेंस में करंट। क्या सबको हायर लोअर लिखा जा सकता है। चलो आप लोग बताइएगा, मैं मार्कर चलाऊंगा, आप लोग बताइएगा हायर लोअर। ये बोलो, हायर लोअर नहीं, प्लस माइनस बताना। करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसमें बोलो ये हायर, समझ में आया, हायर टू लोअर। लिखना शुरू करो, एक डिब्बा पकड़, कौन सा पकड़ोगे, पहले वाला, ए बी सी एफ ए, ए बी सी एफ ए, फॉर लूप, फॉर लूप ए बी सी एफ। आजकल इक्वेशन लिखना सीखो, सॉल्व तुम कभी भी कर सकते हो, बट इक्वेशन हमारी सही होनी चाहिए। चलो फॉर लूप एक थी, पहला वाला क्लॉकवाइज चला ना, हाँ तुम लोग कोशिश करना ज्यादातर क्लॉकवाइज चलना अच्छा लगता है। चलो सब ए से बी चलो, ए से बी, ए से बी, कितना होगा, ए से बी जाने पर पहले तुम्हें रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इसको तो पकड़ो, तुरंत बैटरी पर आ रहे हैं, बताओ कितना, -2I2। क्या भी बराबर आई आर होता है, पोटेंशियल जोड़ा जाएगा कि रेजिस्टेंस जोड़ोगे, -2, करंट रेजिस्टेंस कभी माइनस में होता है, -2I2। अरे फार्मूला लिख दूं कहीं, सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर, तो ये आई आर होना चाहिए ना, उस रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग कौन सा करंट है, उन दोनों का प्रोडक्ट होगा सिग्मा ई के इक्वल। चलो -2I2, बोलो आगे, बोलो आगे, +4 -4 +4, आगे बोलो, कुछ नहीं, इधर बोलो, इधर बोलो, -2, आगे बोलो, आगे बोलो, प्लस, माइनस से प्लस जा रहे हैं, +2I1 इक्वल टू 0, क्योंकि अब वापस नहीं पहुंच जाओगे। ये पहला तरीका, पहला लूप, लूप फॉर लूप 1। लूप 2 के लिए लिखो, फॉर लूप, बोलो क्या नाम, एफ ई, ए एंटी क्लॉकवाइज चलने लगा, चल लो एंटी क्लॉकवाइज, एफ ई डी सी एफ। चलो भाई एंटी क्लॉकवाइज चलाया गया, ठीक है, एंटी चलो, जहां से जब बोला, कहां से कहां चलो, एफ से ई, एफ से ई, सही तो चल रहे हैं, एफ ई डी, ये एंटी क्लॉकवाइज कहां से हुआ, सही तो है, ये क्लॉकवाइज ही तो है। अरे भाई ऐसे ही तो चलती है घड़ी में, 12 के बाद 3 तो बजता है। हाँ चलो लिखना शुरू करें सब लोग, कहां से कहां चलो, एफ से ई, एफ से ई कुछ नहीं, ई से डी, ई से डी, हाँ ई से डी +2I, आई, हाँ केवल आई है ना, +2I, वेरी गुड, -4, आगे +2 -2, हाँ छोटा डंडे पे जा रहे हो, -2, आगे +2I1 इक्वल टू, अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ I2 है, यहाँ I1, यहाँ I1 है, यहाँ बट क्या सबको पता है I इक्वल टू, क्योंकि हमने तोड़ा है खुद, I1 + I2, तो क्या इसको भी I1 I2 में बनाया जा सकता है, जहां I है वहां क्या रख दो, I1 + I2, तो हो जाएगा 2I1 + I2, -4 -2 -6 + 2I1 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो 2I1 + 2I2 -6 + 2I1 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो 2I1 क्या 4I1 + 2I2 क्या इक्वल 2I2 इक्वल टू +6, -6 उधर जाएगा तो +6। इक्वेशन और छोटी बनानी हो तो आप क्या लिख सकते हो, एक सेकंड, ये 2I2 इधर देखो ध्यान से, प्लस में है और इधर 2I2 माइनस में है, तो क्या दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या खत्म हो जाएगा और केवल I1 बचेगा, तो भविष्य में सॉल्व करने में आसानी होगी। क्या सवाल समझ में आया? सवाल ये नहीं था, मैं सवाल नहीं पढ़ाने बैठा था, मैं तुमको ये सिखाने बैठा था, ये इक्वेशन लिखना मुझे आना चाहिए, ये इक्वेशन लिखना मुझे आना चाहिए। एक और इक्वेशन लिखवा रहा हूं जबरदस्ती तुमसे, जो तुम शायद अभी लिखने में तुम चौंकोगे,
चौंकोगे, देखो ध्यान से कैसे चौंकाया जाता है। एक और लूप ले सकते हो इसमें, वन मोर लूप इज हेयर, वन मोर लूप, हाँ पूरे का, वेरी गुड। बी, ये छोड़ दो, ये डंडा ये वाला छोड़ दो, बी ए ई डी बी, ये समझ आया तुमको? मैंने पूरा लूप ले लिया। कौन सा लूप का नाम बोलो? वन मोर लूप इज हेयर। आप सबको तो ही नजर आ रहा था, बट ठीक है तीसरा भी है, तीसरा है पूरे बाहर बाहर को देखो, तो बाहर बाहर को देखोगे तो क्या नाम पड़ेगा? बी ए एफ, एफ लिख सकते हो बट कोई यूज नहीं है उसका, ई डी फिर से बी, ये हो गया। चलो लिखना शुरू करो, बोलो सब लोग, अरे बोलो मेरे लालो। और बी से ए क्या? -4, -4 और +2i2 +2i2 +2i -4 = 0। 2i1 क्यों? 2i होगा ना? हाँ हाँ 2i, हर जगह यही होगा, वहां तो i2 है बेटा। अरे -4 ये वाला, -4 i2 माइनस से प्लस i2 2 +2i2, फिर चलते आए चलते आए चलते आए, यहां ध्यान से देखो, माइनस से प्लस क्या? +2i, फिर हायर से लोअर डंडा -4 = 0, पहुंच गए वहां पर। तो ये हो गया इक्वेशन इस तरीके से। तो ये तीसरी इक्वेशन भी, ना केवल इन दोनों इक्वेशन, आप लोग क्या करना, घर के जाने के पर आपका सबका होमवर्क क्या है, और होमवर्क करने के बाद आप सब बताइएगा भी, ग्रुप में भी कमेंट में भी, जैसे भी क्या हो सकता है, इन दोनों को सॉल्व करना, i1 i2 निकालना, फिर इग्नोर कर देना, फिर इन दोनों को सॉल्व करना, i1 i2 निकालना, चेक करना सेम आता है कि अलग अलग, फिर मुझको कल आके बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर इसी वक्त, तब तक के लिए ओके बाय। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के होना चाहिए, ठोक के दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।